हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दिवेश। आज हम अपनी वीडियो में जो है सैमसंग नोट 10 प्लस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा ये सैमसंग का करीबन करीबन 4 साल पुराना मॉडल है। 2019 अगस्त में ये फ़ोन जो है इंडिया में लॉन्च हुआ था। तो आज हम अपनी वीडियो में जो है इस फ़ोन के फीचर्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आपको सैमसंग का 4 साल पुराना मॉडल अभी 2023 में सेकेंड हैंड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार जाके सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर देना और देखने के बाद शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सैमसंग गलेक्सी नोट 10 प्लस, जो कि मैंने करीबन करीबन 1.5-2 साल पहले सेकेंड हैंड परचेज़ किया था, जो कि मेरे को बहुत अच्छी डील मिल गई थी इस फ़ोन पे। बट ये फ़ोन जो है इंडिया में 2019 अगस्त में लॉन्च हुआ था, तो इसको अभी करीबन अगले मंथ जो अगस्त में 2023 में इसको 4 साल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे लॉन्च के। तो इसके पहले सबसे पहले कुछ इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सामने की तरफ इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको 6.8 इंच की एक डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर जो आपको 60 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। लाइक नोट 10 और नोट 10 प्लस में तो 60 हर्ट्स ही था, उसके बाद नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा में आया था 120 हर्ट्स। बट इसके अंदर जो आपको डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे ड्यूअल एज आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको हाथ में यूज़ करने में काफ़ी प्रीमियम फील देते हैं। और ये फ़ोन का जो स्क्रीन साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये नोट सीरीज़ का फ़ोन है सैमसंग का। और इसके अंदर आपको यहाँ पे पेन भी देखने को मिल जाता है। इस पेन के काफ़ी सारे फीचर्स है। इस पेन के अंदर ही आपको ब्लूटूथ देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे बटन से काफ़ी इसके गेस्चर्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। लाइक आप सॉन्ग जो है प्ले पॉज कर सकते हो, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो, सेल्फी वगैरह ले सकते हो। और बाकी आप यहाँ पे नोट्स वगैरह तो ईजिली बना ही सकते हो। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको इंडिया के अंदर जो है यहाँ पे एक्जीनोस 9825 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 8 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। और बाहर अगर आप लेते तो आपको स्नैपड्रैगन जो है 855 प्लस देखने को मिल जाता। अगर इंडिया में भी स्नैपड्रैगन होता तो बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि स्नैपड्रैगन की परफॉर्मेंस जो है हमेशा से एक्जीनोस से बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। और अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े कैमरा सेटअप के बारे में। तो यहाँ पे जो आपको मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसका अपर्चर है f1.5 से लेकर 2.5 तक। क्योंकि इसका जो अपर्चर है वो वेरिएबल अपर्चर है, लाइक जो आपको सैमसंग S9 और S10 में देखने को मिलता था। अगर जो दिन का टाइम है बाहर तो जो अपर्चर है ये ऑटोमेटिक अपना 2.4 2.5 के बीच में सेट कर लेता है। और अगर नाइट टाइम है तो ये ऑटोमेटिकली अपर्चर जो है मतलब 1.5 के बीच में सेट कर लेता है। तो आपको काफ़ी अच्छी नाइट शॉट्स भी देखने को मिल जाते हैं। और जो दूसरा कैमरा वो एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जो कि 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसके अंदर आपको सुपर स्टडी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। लाइक अगर आप वीडियो बना रहे हो फुल एच डी 30 FPS पे तो आपको सुपर स्टडी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा स्टेबल वीडियोस बनती है। और जो तीसरा कैमरा है वो भी एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि एक टेलीफोटो कैमरा है, जिसके अंदर आपको 2x का ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाता है। और आपको इसके अंदर 10x तक का डिजिटल जूम देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर एक और कैमरा है यहाँ पे 0.3 मेगापिक्सल का, जो कि एक डेप्थ कैमरा है। लाइक मतलब पोर्ट्रेट शॉट वगैरह में काफ़ी अच्छी हेल्प कर देता है ये भी। और यहाँ पे आपको एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है। और नीचे की तरफ इसके कुछ फीचर्स देखिए तो यहाँ पे USB-C टाइप पोर्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे इसका मेन स्पीकर है। और जो दूसरा स्पीकर है वो यहाँ पे ईयर पीस में छुपा हुआ है। और सैमसंग S10 में आपको ईयरफोन जैक देखने को मिलता था, बट जो नोट 10 और नोट 10 प्लस थे वहाँ पे आपको ईयरफोन जैक देखने को नहीं मिलता था। तो क्योंकि सैमसंग की नोट सीरीज़ के बाद हम यहाँ पे ईयरफोन जैक को बाय बाय बोल चुके थे। तो ईयरफोन लगाने तो सैमसंग के जो है डायरेक्ट C टाइप ईयरफोन भी आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। और एक मल्टी कनेक्टर भी आता है, जिसमें आप चार्जिंग और ईयरफोन एक साथ, मतलब काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी आ गई आज तो, आजकल तो मतलब बहुत सारे फीचर्स है यार देखने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो बैटरी की बात करें तो इसके अंदर जो आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम है, क्योंकि इस फ़ोन का जो स्क्रीन साइज है इसका प्रोसेसर है उस हिसाब से बैटरी थोड़ी कम है। जो अभी आपको नोट 20 अल्ट्रा और जो आपको S20 अल्ट्रा वगैरह देखने को मिलता है उसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से इसमें भी करीबन करीबन 5000 तो होनी चाहिए थी। बट ठीक है, फ़ोन पुराना मॉडल है, सैमसंग ने धीरे धीरे काफ़ी चेंजेस किए हैं अपग्रेडेड मॉडल में। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट की बात करें तो सामने की तरफ आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट जो तो दो तरह के होते हैं, एक ऑप्टिकल होता है, एक अल्ट्रासोनिक होता है। अल्ट्रासोनिक की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड सिक्योर एक्यूरेट रहती है। मैं आपको स्पीड दिखाता हूँ, जैसे ये है मैंने यहाँ पे रखा, काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। अगर आप इसको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट से कंपेयर करते हो तो उसमें आपको काफ़ी स्पीड अच्छी मिल जाती है। और बाकी इसके अंदर जो आपको प्रीमियम फीचर है वो तो देखने को मिलते ही हैं। आपको इसके अंदर आपको IP68 की डस्ट एंड वाटर प्रूफ की रेटिंग देखने को मिल जाती है। और इसकी चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे आप जो 45 वॉट का मैक्सिमम चार्जर यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो, बट मैं जो है 25 वॉट का ही लगा रहा हूँ, क्योंकि 25 और 45 में ज़्यादा कुछ मिनट्स का अंतर नहीं है, 12 से 16 मिनट का ही डिफरेंस आता है टोटल चार्जिंग में। और यहाँ पे आपको रिवर्स चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। रिवर्स चार्जिंग जो है वो 4.5 वॉट की है, और जो वायरलेस चार्जिंग ये सपोर्ट करता है वो 15 वॉट की है।
रिवर्स चार्जिंग का ये ऑप्शन है, अगर आपके पास दूसरा फ़ोन है या फिर ईयरपॉड्स वगैरह जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, लाइक वॉच वगैरह है जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है ये। और एमरजेंसी में अगर आपका दूसरा फ़ोन जो डेड हो चुका है, या आईफोन या सैमसंग का कोई भी मॉडल है जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो काफ़ी अच्छी मतलब हेल्प कर देता है ये फ़ोन। फास्ट चार्जिंग तो नहीं करेगा, 4.5 वॉट की है, एक नॉर्मल स्लो ही चार्ज करेगा, बट एमरजेंसी के लिए ठीक है। और ये यहाँ पे इसका मेन छोटा सा पंच होल, मेन सॉरी एक ही सिंगल कैमरा, फ्रंट कैमरा जो कि 10 मेगापिक्सल का कैमरा है। और सबसे अच्छी बात मेरे को इसकी ये लगती है कि आप इसके अंदर फ्रंट कैमरे से भी जो है 4K 60 FPS तक वीडियो बना सकते हो बिना किसी दिक्कत के। और वीडियो क्वालिटी है और वो बहुत ही ज़्यादा औसम होती है यार, बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल वीडियो होती है यार। अब मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि आपको जो सैमसंग की प्रीमियम सीरीज़ के फीचर्स है, अगर आपने यूज़ किया है तो उसके कैमरा के बारे में आपको पता ही होगा। बाकी इस फ़ोन की अगर हम इन हैंड फील की बात करें तो इन हैंड जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। मैं आपको एक बार इसका कवर खोल के दिखाता हूँ। बैक में ये काफ़ी ज़्यादा गंदा है क्योंकि यहाँ पे एक ये लेमिनेशन लगी हुई है, मैंने इसको उतारी नहीं काफ़ी टाइम से। और इन हैंड फील जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देता है क्योंकि इसके जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का है। और मतलब हाथ में अगर आप फ़ोन पकड़ोगे आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा महंगा प्रीमियम फ़ोन लिया हुआ हाथ में। ये थोड़े टाइम पहले मेरा मतलब पर्सनल फ़ोन यही था, लेकिन मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया कि मैंने दूसरा फ़ोन लिया, क्योंकि अभी तो 5G अनलिमिटेड फ्री चल रहा है। इस फ़ोन में यही दिक्कत है कि ये सिर्फ 4G सपोर्ट करता है, इसके अंदर आपको 5G का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। अगर ये फ़ोन 5G होता तो अभी भी मैं यही फ़ोन यूज़ कर रहा होता, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये फ़ोन। अभी मैं जो दूसरा फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ 5G, वो है मेरा रेडमी का मी 11X। अब बात करते हैं इसके वेरिएंट के बारे में। तो इंडिया में जो है इसके दो ही वेरिएंट लॉन्च हुए थे, दोनों में आपको सेम 12 GB की रैम देखने को मिलती है। बट जो स्टोरेज वेरिएंट है आपको एक में मिलती है 256 GB, एक में मिलती है आपको 512 GB। तो मेरे पास जो है इसका 256 GB वाला वेरिएंट है और रैम इसके अंदर जो है 12 GB को देखने को मिल जाती है। बाकी सॉफ्टवेयर वर्जन की बात करें तो इसके अंदर जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था 2019 में, तब इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 9 देखने को मिलता था। और अभी इसके अंदर मुझे लेटेस्ट तो नहीं बोलूँगा, एंड्रॉइड 13 आ चुका है। एंड्रॉइड 12 अभी भी आपको देखने को मिलता है वन UI 4.1 के साथ। और सिक्योरिटी पैच जो आप 1 अप्रैल 2023 का देख सकते हो, क्योंकि इस फ़ोन को करीबन करीबन 4 साल हो गए हैं, तो सिक्योरिटी पैच अभी थोड़े टाइम में फिर से आ जाएगा। एंड अब मुझे नहीं लगता एक लास्ट सिक्योरिटी पैच ही आएगा, उसके बाद शायद से बंद हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुके हैं फ़ोन को। क्योंकि सैमसंग जो क्लेम करता है वो आपको 3 सॉफ्टवेयर अपडेट देगा, और सिक्योरिटी पैच जो है वो 3 या 3.5 साल इतने ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। बाकी यहाँ पे आपको जो इसका पावर बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है। और ऊपर इसकी यहाँ पे सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, जो कि एक हाइब्रिड स्लॉट है। इसके अंदर जो आप या तो 2 सिम लगा लीजिए या फिर एक मेमोरी कार्ड और एक सिम लगा लीजिए। और इसकी एक्सपेंडेबल जो है वो आप 512 GB या फिर 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो आप इसको ईजिली। बट 256 GB इसके अंदर ऑलरेडी मिलती है, मुझे नहीं लगता एक्सपेंड की ज़रूरत है इसके अंदर। और अब इसके थोड़े से S Pen के देखते हैं फीचर्स। इसको हम निकालना बाहर, और बाहर निकालते हैं बोलता है राइट हेयर, मतलब यहीं पे आप राइटिंग वगैरह कुछ भी आप यहाँ पे अपनी कर सकते हो। और भी इसके काफ़ी सारे फीचर्स है, आप मतलब फ़ोन वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। और इसके ब्लूटूथ भी आपको इसके अंदर S Pen के अंदर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप बटन वगैरह से कंट्रोल कर सकते हो। और इसके अंदर भी एक छोटी सी बैटरी है जो कि चार्ज होती है इस S Pen फ़ोन के अंदर जाते ही, मतलब 40 सेकंड के अंदर सैमसंग के क्लेम के हिसाब से वो फुल चार्ज हो जाती है। और उसके बाद आप आराम से 2-3 घंटे इस S Pen को यूज़ कर सकते हो बाहर। अब बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइसिंग के बारे में कि इस टाइम पे आपको ये फ़ोन कितने तक मिल सकता है और आपको ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट जो है वो 17 से 20 हज़ार तक है, तो ये फ़ोन आप डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको दूसरे फ़ोन में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे अगर आप कोई न्यू फ़ोन भी लेते हो। और अगर आपका मेन मोटिव ही है 5G फ़ोन, अगर आपका मेन प्रेफरेंस 5G लेना है, तो ये फ़ोन तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर 5G तो नहीं मिलता। और अगर आपको प्रीमियमनेस चाहिए फ़ोन में, 5G से आपको इतना मतलब नहीं है, तो आप ये फ़ोन जो डेफिनेटली सेकंड हैंड ले सकते हो। अभी भी काफ़ी सारी शॉप है जो रीफर्बिश्ड भी बेचते हैं। बट अगर आपको OLX से भी ये फ़ोन जो है 17 से 20 हज़ार तक मिल जाता है, मेरे हिसाब से अभी तो इतना ही इसका मतलब इसकी इतनी वैल्यू है, अभी 20 हज़ार तक ईजिली मिल जाता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी ऐड देखी थी, अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाता है। अगर आपको ये फ़ोन मिलता है तो बिल्कुल ले लीजिए आंख बंद करके, बहुत अच्छा फ़ोन है। बस एक बार इसको चेक वगैरह कर लेना कि मतलब कहीं से टूटा फूटा ना हो, कुछ रिपेयर वगैरह ना हो, क्योंकि अगर आप नॉर्मल शॉप से रिपेयर वगैरह कराते हो तो इसकी जो वाटर रेजिस्टेंस है वो लगभग ख़त्म ही हो जाती है। बाकी आप कहीं से भी और सैमसंग स्टोर से भी चेक करा सकते हो अगर आप सेकंड फ़ोन ले रहे हो। तो बस आज की हमारी यही वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।